नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको आसानी से और मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं। अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। आज हम हिंदी से इंग्लिश सीखने की पूरी गाइड में आपको सब कुछ सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। वाई लर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। खासकर अगर आप हिंदी बोलते हैं, चाहे आपको ट्रैवल करना हो, बिजनेस करना हो या दुनिया भर के लोगों से जुड़ना हो, इंग्लिश जानने से आपके लिए कई दरवाजे खुल सकते हैं। इसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इंग्लिश के अक्षर। भले ही आप इन 26 अक्षरों से परिचित हों, आइए इनकी सही आवाज़ों पर ध्यान देते हैं। हिंदी बोलने वालों के लिए इंग्लिश उच्चारण प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ ध्वनियाँ हिंदी में नहीं होती हैं। जैसे वी की आवाज़ विक्ट्री में और डब्लू की आवाज़ वाटर में। ध्यान से इन ध्वनियों को सुनिए और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। विक्ट्री, वाटर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ाबेट्स के साथ में कुछ फोनेटिक्स दिए हुए हैं। इन फोनेटिक्स के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें आप और फिर डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम कुछ और वर्ड्स की तरफ देखेंगे, जैसे कि एप्पल। तो एप्पल वर्ड के साथ में ही उसका फोनेटिक सिम्बॉल्स लिखे हुए हैं, जिन्हें हम पढ़ के हम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। स्कूल, ब्यूटीफुल, in the same way. These phonetics are based on the International Phonetic Alphabet, which helps us in understanding the correct pronunciation. अब आगे देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी का, मैं पानी पीता हूँ। अगर हम इसको सीधे सीधे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मैं का मतलब आई, पानी मतलब वाटर, पीना मतलब ड्रिंक, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। एज पर द इंग्लिश स्ट्रक्चर, करेक्ट सेंटेंस होगा आई ड्रिंक वाटर। तो इसको सीखने के लिए हम ने आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज वोकेबलरी। तो आप वोकेबलरी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सेंटेंस बनाना जान जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है जिनसे हम वो सेंटेंस बनेगा। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले हम रीड करेंगे 5 वोकैब्स डेली। हम कोई ऑनलाइन वोकैब क्विज खेल सकते हैं, लाइक वी ऑल्सो फाउंड इन न्यूज़पेपर में भी मिलता है हमें क्रिस क्रॉस। और मैंने यहाँ पर भी एक आपको पीडीएफ शीट प्रोवाइड की हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 1000 बेसिक वर्ड्स मिलेंगे, जिनको आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक अच्छा स्टार्टर पैक रहेगा वोकैब का। आगे देखते हैं यूजफुल फ्रेसेस फॉर एवरीडे कन्वर्सेशन। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिनको हमें जस्ट सिंपली याद कर लेना है, और वो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी काम आएंगे।
जैसे कि हाउ आर यू, इसका मतलब आप कैसे हो। थैंक यू, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। तो इसी तरह के और भी काफ़ी सारे फ्रेजेस रहते हैं। इसकी भी एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दी है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को फास्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। अगर हम किसी चीज़ को डेली थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो उससे हम काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। और ना कि हम किसी एक दिन बैठे और हमने 3 घंटे तक पढ़ लिया फिर उसके बाद 1 महीने ना पढ़ा, तो ये काम नहीं करेगा। हमें इंग्लिश वीडियो सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा। जैसे कि आप नॉर्मली मूवीज़ देखते हैं, तो आपको जो भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, उसी मूवीज़ को, उसी सीरीज़ को आप सबटाइटल्स के साथ देखिए जो कि इंग्लिश में रहेंगे। तो आपको काफ़ी सारे फ्रेसेस भी पता चलेंगे, वोकैब भी पता चलेगी और साथ में स्ट्रक्चर भी पता चलेंगे। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। उच्चारण जोर से करें। आप जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करें। और एक बार आप चेक कर लें कि उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या नहीं। ये करने के लिए आप गूगल में जा सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वो प्रोनाउंस करके बताएगा कि ये सही है या नहीं। और लास्ट में, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस विद अस। इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो भी आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं, और हम उसके लिए रिप्लाई करेंगे कि ये आपका सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। और जो भी करेक्ट रहेगा उसको हम रिप्लाई में दे देंगे। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।